और 25 मार्क्स अगर आपके इंग्लिश सेक्शन से आ रहे हैं, 20 मार्क्स इंग्लिश सेक्शन से आ रहे हैं मीन्स में, तो वो भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मार्क्स मैं गेन करता था, मैं कभी भी इंग्लिश को 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दिया हूँ फ्रेंड्स, 1 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं दिया हूँ, और ना ही मैंने कभी इंग्लिश की प्रिपरेशन करी है, पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश पहले से आता था, मैंने क्या किया है वो हम वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग एग्जाम के इंग्लिश को क्लियर करने से पहले, क्रैक करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बैंकिंग एग्जाम की इंग्लिश में आता क्या है। फ्रेंड्स, इंग्लिश नहीं आता, बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज आता है। इस बात को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब होता है बोल चाल वाली इंग्लिश, जो बोलने में यूज होती है। फ्रेंड्स, जो हम पढ़ के मतलब पढ़ते हैं, पढ़ते समय जो इंग्लिश यूज होती है, बोलते समय जो इंग्लिश यूज होती है। और इंग्लिश होता है सिर्फ जो होता है ग्रामर, जी ग्रामर होता है। फ्रेंड्स, इसमें ग्रामर का हमें ज़्यादा रोल नहीं है। बैंकिंग एग्जाम के इंग्लिश में ग्रामर का ज़्यादा रोल नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा रोल है। तो फ्रेंड, इंग्लिश लैंग्वेज का रोल है, इसका क्या मतलब होता है कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, बोलना पढ़ना, बोलना पढ़ना और समझना, रीडिंग। फ्रेंड्स, ये अभी आपको बहुत बोरिंग सा साउंड होगा कि सब लोग यही बताते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, लेकिन मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन मेरी बात मानिए, जब मैं बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो डेली 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे इंग्लिश पढ़ता था। क्या इंग्लिश में पढ़ता था? ग्रामर पढ़ता था कि वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, ये सारे रूल्स, इनके सारे रूल का प्रीपोजिशन यूज होता है, कब नहीं होता है, ये सब रूल पढ़ पढ़ के इतना मैं परेशान हो गया था कि मैं भटक गया था, एकदम से अनऑर्गेनाइज्ड हो गया था मेरा इंग्लिश। मुझे समझ में नहीं आता था कि कौन सा टॉपिक किसके बाद आता है, क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं स्किप करूं। बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया था मेरे माइंड में, और मेरे इंग्लिश में मार्क्स 12 to 15, इससे ज़्यादा कभी होता ही नहीं था। 15 मार्क्स से कभी ऊपर जाता ही नहीं था। कभी कभी तो 8-9 मार्क्स आ जाए मेरे, ऐसी हालत हो गई थी फ्रेंड्स। बाद में मैंने जिसका भी सजेशन मैंने देखा है, वो मुझे कह रहा था कि जो भी वीडियो मैं इंग्लिश की देखता था अच्छे टीचर्स की, वो कहते थे कि इंग्लिश अच्छा करने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना पड़ेगा, इसको मैं इग्नोर करता था। इग्नोर करके मैं सारे रूल्स के चक्कर में पढ़ाता था, जो ज़्यादा फेमस, ज़्यादा यूट्यूब पे इसका कंटेंट है रूल्स के, इंग्लिश के रूल्स, बल्कि इंग्लिश का कोई रूल नहीं होता फ्रेंड्स। आप इन चक्करों में पढ़ेंगे, आपका भी इंग्लिश कभी नहीं सुधरेगा, खास तौर पे बैंकिंग एग्जाम के लिए। हाँ, अगर आपका ग्रामर आ रहा होता, अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं आप, और आपका एक्टिव पैसिव वॉइस आ रहा है, नरेशन आ रहा है, और भी सारे टेंस आ रहे हैं, तो ग्रामर आप पढ़िए, आपका वेटेज रखता होगा ग्रामर। बट इंग्लिश फॉर बैंकिंग, इन सब का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। आपको सिर्फ रीडिंग आना चाहिए, और रीडिंग कैसे इंप्रूव होगा? न्यूज़पेपर रीडिंग से। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आप अगर पिछले 4 साल का पेपर उठा लीजिए इंग्लिश का 4 साल का पेपर उठाएंगे, तो आपको बस ये 6 टॉपिक मिलेंगे इंग्लिश के पेपर में। क्या? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स मैंने यहाँ लिख दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स में वो सब आ जाते हैं, सिंगल फिलर, डबल फिलर, और भी जो फैंसी नाम आपको देने हैं वो सब दे दीजिए। मैं इन सबको फिल इन द ब्लैंक्स मानता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद पैरा जंबल, मैच द कॉलम्स, वर्ड रिप्लेसमेंट और एरर ओमिशन। ये 6 टॉपिक ही आते हैं मोटा मोटी इंग्लिश में, और कुछ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप गौर करें तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या है फ्रेंड्स? रीडिंग कम्प्रीहेंशन, अगर आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन सॉल्व करना है तो आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। एक पैराग्राफ दे देगा आपको, बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया, अब आप उसको कितनी देर में पढ़ सकते हो? अगर आपको पढ़ने की प्रैक्टिस पहले से है, तो आप उसको फटाफट से पढ़ लेंगे। आपको हमेशा से पढ़ के समझने की प्रैक्टिस है, तो आप पढ़ते गए और समझते गए, आपके माइंड में होल्ड होता गया, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या मांगता है? सिर्फ पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। अगर रीडिंग इतना आपको आता है तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन आप आराम से कर ले जाएंगे फ्रेंड्स।
फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है फ्रेंड्स? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस ऐसे चल रहा होगा, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, फिर सेंटेंस चल रहा होगा। अब बीच में क्या वर्ड यूज होगा ये आपको ऑप्शन में दिए होंगे, ये आपको ऑप्शन में दिए होंगे। अगर आपको पढ़ना आता है, पढ़ के समझना आता है, पढ़ना आता है पढ़ के समझना आता है, तो आप क्या करेंगे, एक बार रीडिंग लगाएंगे, एक ऑप्शन को उठा के यहाँ रखते हुए रीडिंग लगाएंगे, दूसरे ऑप्शन को उठा के रखते हुए रीडिंग लगाएंगे, तीसरे ऑप्शन को उठा के रीडिंग लगाएंगे और चौथे ऑप्शन को उठा के रीडिंग लगाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं यही करता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो यही करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़ के, फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़ के मैं जो भी सेंटेंस दिया उसको एक बार पढ़ लेता हूँ। पढ़ के मुझे उस सेंटेंस का थीम पता चल जाता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। कैसे पता चलता है? क्योंकि मुझे पढ़ना और समझना आता है, तो मैं थीम समझ जाता हूँ क्या कह रहा है। फिर मैं अपने ऑप्शन को वहां पुट करके देखता हूँ कि उस थीम पे कौन सा सेट हो रहा है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैं हमेशा सही रहता हूँ फ्रेंड्स, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मेरा सही होता है। मैं कोई ग्रामर नहीं चेक करता कि ये पीछे यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे वर्ब दिया है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ले गया है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं होगा, ऐसे एलिमिनेट करिए। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फिर ये बचा तो ये यहाँ पे होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी रीडिंग की वजह से मैं सारे फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे सिंगल फिलर हो चाहे डबल फिलर हो। बल्कि लोगों को डबल फिलर कठिन लगता है, मुझे डबल फिलर ईजी लगता है, क्योंकि आपका क्रॉस चेक हो जाएगा। आप एक वर्ड को यहाँ रखोगे, एक बार पढ़ोगे, सही लग रहा है, फिर डबल फिलर में क्या होता है, दोनों फिलर सेम होते हैं, तो दोबारा 2 सेकंड वाला फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, उसमें आप वही रख के सेंटेंस को पढ़ोगे। अगर आपका सही हो रहा है तो आप और श्योर हो जाएंगे हाँ आपका आंसर सही है। तो फिल इन द ब्लैंक ऐसे हो जाएगा। थर्ड आता है पैराजंबल। पैराजंबल क्या है फ्रेंड्स? पैराजंबल सारे वर्ड्स को जंबल वर्ड में दे रखा है, ऊपर नीचे दे रखा है। अगर आपको पढ़ के समझने आता है तो आप इनको अरेंज कर ले जाओगे। आप कितना भी ग्रामर पढ़ लो, कितना भी ग्रामर पढ़ लो, ये आप अरेंज नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स अगर आपको पढ़ना और समझना नहीं आता है। तो पैराजंबल भी उसी पे बेस्ड है फ्रेंड्स। मैच द कॉलम भी उसी पे बेस्ड है। मैच द कॉलम में भी आपको आधा वर्ड एक साइड दिया होगा, आधा वर्ड दूसरी साइड दिया रहेगा। आपको इस साइड का पढ़ के इस साइड कौन सा सही है उस पर टिक लगाना है। तो ऐसा कब हो सकेगा फ्रेंड्स? ऐसा तभी ना हो सकेगा जब आप इधर का वर्ड पढ़ के समझ रहे हो कि क्या कह रहा है और इधर का वर्ड क्या कह रहा है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसमें कोई ग्रामर नहीं आने वाला है, आपका समझ, आपकी इंग्लिश की समझ, आपका इंग्लिश लैंग्वेज आने वाला है। तो ये सारे वर्ड रिप्लेसमेंट भी उसी पे डिपेंडेंट है। कौन सा वर्ड रिप्लेस होकर वहां आएगा, ये कब आएगा आपको फ्रेंड्स? जब आपको समझ पा रहे हो कि इंग्लिश में वहां पे कौन सा वर्ड आ रहा है, आप पढ़ के समझ पा रहे हो कि क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, तभी तो वर्ड को रिप्लेस कर पाओगे। तो आपको बस पढ़ना और समझना आना चाहिए। बस ये 5 टॉपिक के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ये टॉपिक है फ्रेंड्स, एरर ओमिशन, जो आपके 80% ग्रामर पे डिपेंड है। 20% इसको भी आप 20% सॉल्व कर सकते हो अपने रीडिंग स्किल से, बट 80% ये ग्रामर पे डिपेंडेंट है। और एक बात और कि अगर प्री का एग्जाम दे रहे हो तो 5 मार्क्स, चाहे मेंस का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी आता है ये, लेकिन प्री में 5 मार्क्स फिक्स है, एरर ओमिशन से आने वाला है। मैं क्या करता हूँ दोस्त, एरर ओमिशन के क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ। एरर ओमिशन के क्वेश्चंस को मैं छोड़ देता हूँ, करता ही नहीं हूँ। मुझे भी 5 मार्क्स नहीं चाहिए। मैं ऐसा सोच के बैंक तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे ये 5 मार्क्स नहीं चाहिए। भले मुझे पता है कि ये फिक्स है कि 5 मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन मैं सोच के बैठा हूँ मुझे ये 5 मार्क्स नहीं चाहिए। अगर आप भी ये अपने दिमाग में ले आए कि एरर ओमिशन मुझे नहीं अटेम्प्ट करना है, तो क्या होगा, आपका ग्रामर सेक्शन हट जाएगा। ग्रामर सेक्शन हट गया, ग्रामर के हटते ही इंग्लिश में कुछ बचा ही नहीं। अगर आप अभी से कोशिश करिए, ग्रामर अगर आप हटा दीजिए तो यूट्यूब पे कोई कंटेंट आपको नहीं मिलेगा इंग्लिश को पढ़ाते हुए। तो ग्रामर हट गया, पूरा कंटेंट खत्म, इंग्लिश खत्म। बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज बची है, रीडिंग। आपको रीडिंग करनी है जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब आते हैं कैसे रीडिंग करना है। अब हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। ओके फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर रीडिंग करने का भी एक अप्रोच है, आप उसको सीखिए। न्यूज़पेपर को रीडिंग करिए। 2 महीने में अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुई तब आप मुझसे मिलिएगा। 100% इंप्रूव होगा अगर आप न्यूज़पेपर को सही तरीके से पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों चीज़ बहुत जरूरी है, सही तरीके से पढ़ना और डेली पढ़ना। अगर आप स्किप करके पढ़ने लगे तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। मैंने लगातार 3 महीने न्यूज़पेपर पढ़ा था। पहले की स्टार्टिंग के मेरा 1 से 1.5 मंथ इन सब चीज़ों में, ग्रामर के चक्करों में बर्बाद हुआ। उसके बाद से जब मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट की तो डेली बिना स्किप किए मैं डेली 3 महीने तक न्यूज़पेपर पढ़ा और मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए। 12-13 मार्क्स से 22-23 मार्क्स आने लगे 30 में से, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है। तो मैं क्या करता था फ्रेंड्स, डेली आपको
द हिंदू नहीं पढ़ता मैं पढ़ता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, पहला रीज़न ये था, पहला रीज़न टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने का पहला रीज़न ये था कि ये मेरे एरिया में अवेलेबल था। सेकंड रीज़न ये था कि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, लो कॉस्ट था। 4 रुपये और 5 रुपये मिलता है। 5 रुपये में वीक में 2 बार 5 रुपये का मिलता है, बाकी 4 रुपये का मिलता है। अवेलेबिलिटी भी इसकी सारी जगह है, लो कॉस्ट है। और थर्ड, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, टफ इंग्लिश नहीं आती इसमें बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती कि आप स्टार्ट न कर सके। अगर आप बिगनर हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से। मैं तो 3 महीने इसी को पढ़ा हूँ और मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपको कैसे पढ़ना है, अब देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर है, ये आपका पेपर हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, आप देखेंगे इधर एक ऐसा कॉलम दिया होगा, आपको एडिटोरियल पेज पे जाना है। एडिटोरियल खोलना है। बाकी के पंचायत में नहीं पढ़ना है आपको, दुनिया भर का न्यूज़ नहीं पढ़ना है, खेल जगत, वर्ल्ड न्यूज़, इकोनॉमी, ये सब कोई न्यूज़ नहीं पढ़ना, आपको एडिटोरियल खोलना है, सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल खोलना है। आपको यहाँ पे 2 सेक्शन मिलेगा ऐसे, फिर एक यहाँ पे ऐसे बड़ा सा सेक्शन मिलेगा, ऐसे बड़ा सा सेक्शन मिलेगा, एक यहाँ पे बड़ा सा सेक्शन मिलेगा, और फिर एक यहाँ पे छोटा सा कोट मिलेगा, और एक यहाँ पे पूरा इधर का सेक्शन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना है। फ्रेंड्स, ये जो बड़ा वाला होगा, ये 2, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे एक छोटा सा एडिटोरियल दिया होगा कॉमेडी टाइप का, आपको इसको पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। फिर इसको पढ़ना है, यहाँ पे भी एक कॉमेडी टाइप का दिया होगा। यहाँ पे डेली जो देश दुनिया में चल रहा है उस पर एडिटोरियल आया होगा। और यहाँ पे आपका एक स्पिरिचुअल आता है, स्पिरिचुअल दिया होगा। यहाँ पे डेली का कोट्स दिया होगा, और यहाँ पे भी एक एडिटोरियल दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे पढ़ना है, पहले आपको इन छोटे छोटों को पढ़ लेना है। इनको पढ़ने में 4 से 5 मिनट देना है, 4 से 5 मिनट देना है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में आप समझ रहे हैं, इसको आप पढ़ने बैठेंगे 1 मिनट में पढ़ लेंगे, लेकिन आपको 4 से 5 मिनट देना है। एक ही लाइन को 2-3 बार पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है कि लाइन क्या रहा है। फर्स्ट लाइन जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, सेकंड लाइन पे आपको नहीं जाना है। फर्स्ट लाइन, एक लाइन मान लीजिए आपने पढ़ा, एक लाइन पढ़ लिया, यहाँ फुल स्टॉप, एक लाइन आपने पढ़ा, इसको आपको नहीं समझ में आया क्योंकि इसमें 2 वर्ड ऐसे आ गए हैं जो आपके लिए अननोन है। तो आप डिक्शनरी में जाइए, डिक्शनरी गूगल पे जाइए, गूगल पे आप उस वर्ड का मीनिंग निकालिए, फिर लाइन को पूरा कंप्लीट करके पढ़िए, तब देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद सेकंड लाइन पे आएंगे आप। अब सेकंड लाइन को पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन से कनेक्ट करते हुए कि फर्स्ट लाइन में क्या आपने समझा, उसी के आगे बात हो रही है या अंधेरे में तीर चल रहा है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लाइन में जो पढ़ा है उसी से कनेक्ट होता हुआ सेकंड लाइन आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर अब क्या होगा, फिर जब थर्ड लाइन पे आएंगे फ्रेंड्स, तो आपको अभी भी फर्स्ट लाइन याद होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन में क्या हुआ, फिर थर्ड लाइन, इन तीनों में कनेक्शन है कि नहीं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप जो इंग्लिश का पूरा सेंटेंस है आपको माइंड में रखने की आदत पड़ जाएगी, ग्रैब करने की आदत हो जाएगी। हमें क्या सीखना है, हमें पढ़ना समझना और उसको होल्ड रखना है माइंड में। तभी हमारा आरसी सॉल्व होगा, तभी हमारा फिलर सॉल्व होगा। होल्ड रखने, इंग्लिश पूरे सेंटेंस को इंग्लिश के अपने माइंड में होल्ड रखने लगेंगे तो हमारा आरसी सॉल्व होने लगेगा, हमारा फिलर सॉल्व होने लगेंगे। हमें होल्ड भी रखना सीखना है, तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जब आप ये पूरा पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ेंगे, ये जो 3 आते हैं फ्रेंड्स इधर वाले, ये कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये डेली अलग अलग आते हैं, डेली का अलग इनका टॉपिक होता है। लेकिन ये जो बीच में 2 ये दिया जाता है, बीच में ये वाला, ये तो स्पिरिचुअल होता है, ये भी डेली का अलग होता है। लेकिन ये जो बीच में एक बड़ा सा एडिटोरियल दिया होगा फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये डेली जो अभी इस टाइम चल रहा है करंट सिचुएशन में, करंट अफेयर, वो यहाँ दिया होता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो कोरोना से रिलेटेड यहाँ दिया रहेगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ऑल दैट टर्म्स सारे कोरोना से रिलेटेड यहाँ दिए रहेंगे। कभी इकोनॉमिक क्रैश हो रहा है तो इकोनॉमी से रिलेटेड चलेगा पूरे वीक। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है। हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, एडिटोरियल को, इसको पढ़ने में अपना टाइम दिए, जैसे पढ़ने में मैंने बताया वैसे पढ़ेंगे। इसमें से जो वर्ड आपको समझ में नहीं आए, आपको कॉपी में नोट करने हैं, कॉपी में नोट करने हैं वर्ड्स।
वर्ड्स आप नोट कर रहे हैं। जैसे एक दिन में आपको 5 वर्ड मिल गया, अब आप इसको याद करेंगे, लर्न कर लिए, अब इसको याद रखेंगे। अब आप अगले दिन सेकेंड डे आए, सेकेंड डे फिर आपको 5 मिल गया, फिर आपको 5 मिल गया, तो आपको इन 10 को याद रखना है। अभी क्या कैसे याद रखना है इसका, मान लीजिए कोई वर्ड आपको मिल गया, कोई वर्ड मिल गया, आपको इसकी हिंदी सर्च करनी है, हिंदी मतलब यहाँ लिखना है, हिंदी मतलब लिखना है। कोई वर्ड मिला उसका हिंदी यहाँ पे लिख लिया और उसको याद कर लिए। अब पहले दिन के 5 याद हो गया, दूसरे दिन के 10 याद हो गए, दूसरे दिन के 10 याद हो गए। जब तीसरा दिन आएगा ना फ्रेंड्स, आप गौर करिएगा, जब तीसरा दिन आएगा आप ये एडिटोरियल पढ़ रहे होंगे तो इन 10 में से 2 वर्ड रिपीट होंगे, डेफिनेटली रिपीट होंगे, क्योंकि ये एडिटोरियल जो है ना फ्रेंड्स, ये पूरे हफ्ते को रिलेटेड रहता है। जो इसमें आज बात की गई है, कल इसी के आगे बात हो रही होगी, या इसी के विरोध में बात हो रही होगी, या इसी के सपोर्ट में बात हो रही होगी। जो एडिटर्स होते हैं वो पहले जो एडिटोरियल आया है उस पर कमेंट कर रहे होते हैं, तो वही सब बात हो रही होती है, तो वही वर्ड रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपको दोबारा तीसरे दिन ये पढ़ रहे हैं तो कोई वर्ड ऐसा आएगा सेंटेंस में जो फर्स्ट डे आपने पढ़ा हो, फर्स्ट डे पढ़ा हुआ वर्ड आया और आप उसको समझ गए, आपको याद आएगा कि हाँ ये वर्ड तो वही है जो मैं याद करता हूँ, मैंने याद किया हुआ है। तो जब आप वो लाइन को पढ़ेंगे बिना डिक्शनरी देखे हुए, उस लाइन को आप समझ जाएंगे, वो लाइन कह क्या रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा कि हाँ मैं कठिन शब्दों को समझने लगा हूँ, पढ़ने लगा हूँ। अगर आपने क्या किया, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन स्किप कर दिया, थर्ड डे आपने स्किप कर दिया, मान लीजिए फोर्थ डे आप आए, फोर्थ डे आए अब क्या होगा, फोर्थ डे में आप जो पढ़ रहे हैं वो इन 10 में से कोई भी वर्ड उसमें यूज नहीं हुआ है, सब नए वर्ड यूज हुए हैं। तो अब आपको क्या लगेगा ना, कि आपको लगेगा आप ये सब फालतू का पढ़े जा रहे हैं, याद किए जा रहे हैं, ये कहीं यूज होता ही नहीं है, वन टाइम यूज हो गया है, ऐसा है, क्योंकि रिपीट नहीं हुआ तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, खाली आपको लगेगा आप रट रहे हैं, याद कर रहे हैं। लेकिन जब आप रेगुलर पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो वर्ड वो रिपीट होते हुए आपको दिखेंगे, आपको बिना डिक्शनरी खोले जब आप वो वर्ड सीख जाएंगे, पढ़ के समझ जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं तो पढ़ने लगा, मुझे समझ में आने लगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको इंग्लिश में मार्क्स लाएगा। तो फ्रेंड्स आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर का पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया आपको, ये तीनों एडिटोरियल जल्दी पढ़ना है, पढ़ के समझना है, इस एडिटोरियल पे ज़्यादा फोकस रखना है। इसको कभी, अगर आपके पास कभी टाइम नहीं मिला तो ये सारे एडिटोरियल छोड़ दीजिए, लेकिन इसको कभी नहीं स्किप करना है। इसको 3 महीने लगातार आपको पढ़ना है, वर्ड्स को नोट करते जाने हैं और याद करते जाने हैं। इससे एक और फायदा होगा, आपका जो एंटोनिम सिनोनिम्स वाले उसमें आते हैं, क्या नाम है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 मार्क्स 3 मार्क्स के, अगर आपके पास ज़्यादा वोकैब होगा, ये पूरा वर्ड वोकैब हो गया आपका, जितना ज़्यादा वोकैब स्ट्रांग होगा, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इनको भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तरीका रहा न्यूज़पेपर रीडिंग का, इस तरीके से मैंने पढ़ा है इंग्लिश को, और 20+ मार्क्स हमेशा मेरे आते हैं इंग्लिश में इस तरीके से। और मैं कुछ भी ग्रामर नहीं पढ़ता, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर। डेली का मेरा हैबिट है 1 आवर न्यूज़पेपर पढ़ने का। पहले मुझे 2 से ढाई घंटे लगते थे, सिर्फ और सिर्फ ये एक पेज एडिटोरियल का, ये एक पेज पढ़ने मुझे 2 से ढाई घंटे लगते थे फ्रेंड्स। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप जब अभी न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डे, आपको भी इतना ही टाइम लगने वाला है, अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं तो। अगर आप ऐसे ही रीडिंग कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला आपका। समझ के पढ़ रहे हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे लगेगा। धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ते बढ़ते आप 1 घंटे में पढ़ने लगेंगे। 1 घंटे में इतना कंटेंट पढ़ना, समझना, वर्ड्स को खोज के लिखना, उसको याद करना, नॉट इजी टास्क बट यू कैन डू इट फ्रेंड्स, आई नो। क्योंकि आप लोग सीरियस बंदे हैं, आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, और बैंक को क्रैक करना चाहते हैं, बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। अभी से इसको आदत बनाइए, न्यूज़पेपर रीडिंग को अपना आदत बनाइए। और अभी भी बैंक एग्जाम में 2 महीने बचे हैं। मैं समझता हूँ कि 2 महीने काफ़ी हैं कोई भी हैबिट बनाने के लिए, अगर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी हैबिट बना ली। और एक बात और फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश के क्विज नहीं लगाने फ्रेंड्स। सारे रीजनिंग के लगाने हैं, क्वांट के लगाने हैं, बट इंग्लिश के क्विज नहीं लगाने हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप इंग्लिश के क्विज लगाएंगे डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि नंबर नहीं आने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है और फालतू के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्विज में RC डेली लगाना है। RC हो सके, RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हो सके तो डेली 2 लगाना है, 2 RC लगाना है।
आरसी लगाने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपका न्यूज़पेपर रीडिंग में तो रीडिंग हो ही रहा है, समझ रहे हैं। तो आरसी लगाएंगे तो भी आपका वही सेम चीज होगा, आप रीडिंग करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप आरसी में जो मार्क्स आएगा स्टार्टिंग में कम होगा, जैसे जैसे आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बढ़ती जाएगी आप देखेंगे आरसी में मार्क्स इंक्रीज होते जा रहा है। आपको 2 आरसी लगाना है और पैरा जंबल की प्रैक्टिस करनी है। पैरा जंबल, पैरा जंबल डेली 5 पैरा जंबल लगाइए, 2 आरसी लगाइए, न्यूज़पेपर पढ़िए, इट्स मोर देन सफिशियंट। आप ऐसा 2 महीने लगातार करके तो देखिए दोस्त, 2 महीने आप लगातार करके देखिए, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ इंग्लिश में आपको कोई अभी डाउट नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी मुझ पर भरोसा करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी अपना के देखिए। न्यूज़पेपर रीडिंग से पहले आपको ग्रामर को अपने माइंड से तो एकदम निकाल ही देना है फ्रेंड्स। ग्रामर आपको एकदम नहीं छूना है। आज से ग्रामर को पढ़ना बंद कर दीजिए, ग्रामर पढ़ना बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़िए और इसको एक बार ट्राई करके देखिए। 100% वर्किंग फॉर्मूला है। आशा करता